नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की पत्रिका में मंगल का प्रभाव जब वह चतुर्थ भाव में बैठे हों या चौथे भाव में मंगल बैठे होते हैं तो क्या प्रभाव बनाते हैं। मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठे हैं और तुला लग्न की पत्रिका है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक तो मांगलिक योग बन जाता है पत्रिका में। ऐसे लोग का चार्ट या पत्रिका या कुंडली ये क्या कहलाती है? मांगलिक कहलाती है। एक तो मांगलिक योग बन गया। दूसरी चीज है मंगल के दो राशि होती हैं। मंगल दो राशियों के स्वामी होकर के दैव ग्रह हैं। मंगल की राशियां कौन कौन सी हैं? यहाँ हमने 12 राशियां लिख रखी हैं, आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर मेष है, दूसरे पर वृष है, तीसरे पर मिथुन है, चौथे पर कर्क है, पांचवें पर सिंह है, छठे पर कन्या और सातवें पर तुला, आठवें पर वृश्चिक और नौवें पर धनु और 10वें पर मकर, 11वें पर कुंभ और 12वें पर मीन है। यह है आपकी जन्म कुंडली जिसमें 12 खाने कुल बनाए गए हैं और किसी भी कुंडली में कुल 12 खाने होते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। जिसमें पहला खाना यहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ होता है, इसको बोलते हैं लग्न भाव। जो पहला खाना होता है वो कहलाता है लग्न भाव। इसके बाद एक के बाद आता है दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब ये 12 खाने हो गए। 12 खानों में ये 12 राशियां संख्याओं के रूप में लिखी गई हैं। जैसे 7वां नंबर यहाँ लिखा गया है तो 7वां नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, तुला इसके सामने लिखा है, यानी 7वां नंबर तुला को बताता है, तुला राशि को बताता है। इसी तरह से आठवां नंबर यहाँ देखेंगे वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि को बताता है। इस तरह से ये सारे नंबर्स और ये राशियां हैं, आप देख लेंगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये राशियां इन अंकों से संबंध रखती हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने लिख रखा है ग्रह। ग्रह जो देव समूह के ग्रह होते हैं और ऐसे देव समूह वाले गुण वाले ग्रह अलग रखे गए हैं और जो दैत्य समूह वाले गुण वाले होते हैं वह अलग रखे गए हैं। अब इसमें दैत्य समूह में शुक्र शनि राहु केतु हमने रख दिया है और देव समूह में सूर्य चंद्रमा मंगल बुध रखे गए हैं। बुध हालांकि सम में आते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपका व्यवहार विचार अच्छा है तो संभावना बनती है कि ये उसके अनुसार अपना फल दें। और इसके बाद जो देव ग्रह में आते हैं गुरु, यानी मुख्य रूप से सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु ही देव समूह के गुण में आते हैं। देव समूह वाले गुण में ये मेन रूप से आते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि मंगल चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो क्या असर देंगे, क्या प्रभाव बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको जान लेते हैं हम लोग। इसमें यदि मंगल यहाँ पर बैठे हैं, इनकी दो राशियां भी हमने बताई थी। तो मंगल की दो राशियां हैं, आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने बताया था, मेष और कौन सी राशि है एक बार ध्यान रख लीजिए, वृश्चिक। मेष और वृश्चिक यानी पहले और 8वें नंबर की राशि। पहले नंबर की राशि आपकी आप देख पा रहे हो सप्तम भाव में है और दूसरी राशि जो 8वें नंबर की है वो दूसरे भाव में है। यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी हो करके मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठे हैं, वह भी तुला लग्न की कुंडली में, तो ऐसे स्थिति में ऐसे लोग पहली चीज तो उच्च राशि में विराजमान हो गए। यहाँ पर मंगल मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, तो एक तो प्रभाव सबसे अच्छा ये हो गया कि ये बहुत अच्छा फल देंगे और 100% फल देंगे। जो इनका प्रभाव रहेगा, इनकी डिग्री वाइज जो स्थितियां रहेंगी उसमें 100% फल या अधिकतम फल मिलने के इनको प्रभाव बनते हैं, योग बनते हैं। साथ ही साथ में ऐसी अब ये यहाँ पर बैठ करके इन दोनों राशियों के स्वामी हैं तो इनको भी
प्रभावित करेंगे। अब क्या प्रभाव बनाएंगे? पहली चीज तो ये सप्तम भाव जो है वह पत्नी या पति संबंध, इसके लिए कार्यशाली होगा या उसके लिए जिम्मेदार होगा। और ये द्वितीय भाव धन संचय का या पारिवारिक तालमेल का, परिवार से संपत्ति का, इसका ये जिम्मेदार हैं। तो इन दोनों पर यहाँ बैठ करके ये प्रभाव अच्छा और बुरा कर सकते हैं। तो चूंकि स्थिति इस घर के लिए, इस हाउस के लिए ये अच्छी उत्तम स्थिति बनाते हैं, इसलिए तो सबसे पहली चीज तो ये अच्छा कर देंगे, इस घर को, चतुर्थ भाव को अच्छा कर देंगे। अब यहाँ पर बैठ करके ये जातक को या जिसका कुंडली होगा उनके लिए माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख और भी सारे जो भौतिक संसाधन हैं उसका सुख ये बढ़ाएंगे, उसके मामले में अच्छी सुख की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ में परिवार का सहयोग, पैतृक संपत्ति या जो पारिवारिक संपत्ति मिलती है या संचित धन का सुख भी इनको मिलेगा, उसका भी अच्छा लाभ मिलना चाहिए। अब हम बात करेंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में होने से तो पार्टनर से एक स्थिति तो बनती है कि उदार दयालु होनी चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ये अगर हम देखें पार्टनरशिप की बात, तो दमदारी वाला पार्टनरशिप रहता है, मतलब हक वाली बात है। उदार तो होंगे लेकिन गुस्सैल भी होंगे। ऐसे लोग, चतुर्थ दृष्टि भी मंगल की हो गई इन पर। चतुर्थ दृष्टि जब पड़ेगी, आप कैसे देखेंगे, 1 2 3 4, यानी चौथी दृष्टि मंगल बैठ करके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, स्वयं की राशि पर, स्वयं की राशि पर देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब हो सकता है। और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन अच्छा, एक सामान्य स्थिति होती है और एक अच्छी स्थिति होती है। तो इनका जो वैवाहिक जीवन होना चाहिए सामान्य से उच्च होना चाहिए, यानी अच्छी स्थिति वाली होनी चाहिए। जीवन में जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो मधुर और लंबे अरसे तक, यानी जीवन पर्यंत समझ लीजिए, इसको बने रहने चाहिए, ऐसी स्थिति बना देते हैं ये। साथ ही साथ में इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि कर्क राशि पर होने की वजह से, कर्म भाव पर होने की वजह से, कैरियर भाव पर होने की वजह से। और चंद्रमा चूंकि मंगल की नीच राशि है, आप पिछली वीडियो में देखे होंगे, हमने उच्च और नीच राशि के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना करके डाल दिया है। उसमें हमने समझा था उच्च राशि, सम राशि क्या होती है, नीच राशि क्या होती है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पर ये उच्च राशि हो गई मंगल की और ये हो गई नीच राशि। नीच राशि का प्रभाव यहाँ मंगल का प्रभाव बुरा से ज़्यादा ये होता है कि उनका प्रभाव कम हो जाता है। निगेटिव सेंस में आप लें, नकारात्मक सेंस में लें तो आप ये समझ पाएंगे। अच्छा, नीच राशि पर होने से ऐसे लोग का, ये चूंकि पिता का घर है, यह कैरियर का है, तो ऐसी स्थिति में यह अपने बाहुबल, अपने पराक्रम से इसको अर्जित करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। इन्हें स्वभावतः नहीं मिलता है। स्वभावतः सामान्य एक जिम्मेदारी जो रहती है पिता की, उतने तक लाभ मिल सकता है, लेकिन कैरियर में भी सामान्य स्थिति रहती है, लेकिन जो अर्जित अवस्था है वह इनकी वृद्धि करा देती है, इनको मजबूती दिला देती है। इनके जीवन में कैरियर में जो उपलब्धियां बनती हैं वह निश्चित रूप से इनके अपने बलबूते ज़्यादा अच्छे उत्तम कोट के योग बनाते हैं आगे बढ़ने के, और ये करते भी हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बिना कुछ किए मिल जाए, तो उस स्थिति में सामान्य स्थिति है। और राज्य पक्ष या मान लीजिए बॉस से या सत्ता पक्ष से, या है ना, जो सिस्टम है उस सिस्टम से आपको पूरी तरह से लाभ मिले, इसके लिए आपको अपने कर्म पर विशेष, अपने पराक्रम पर विशेष ध्यान
और कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ व्यवसाय को लें, व्यवसाय के मामले में और धन लाभ के मामले में काफ़ी अच्छी कुंडली ये बनती है। अगर और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है तो ये केवल एक ग्रह की हम बात करें मंगल की, तो ये काफ़ी उत्तम कोट की धन कमाने में, धन लाभ में अच्छा प्रभाव देते हैं और व्यवसाय के मामले में बहुत अच्छा योग बनाते हैं। और व्यवसाय की वजह से और धन संचय के धन लाभ की वजह से इनका काफ़ी ख्याति और नाम होता है। इनके पराक्रम का पीछे जो रोल है इस कुंडली में बहुत बड़ा है। वह सुख सुविधा तो दिलाएंगे ही, इन्हें बहुत वही जो पराक्रम, जो मेहनत लोगों को सामान कठिन लगता है, इनके लिए आप यूजुअल समझिए, आप इनको समझ सकते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में इसी को आनंद लेते हैं, इसी का आनंद लेते हैं। यानी इन्हें कोई कठिन बात नहीं है, या बोल सकते हो बड़े स्वाभिमानी हैं और करके ही अपना सब कुछ संभव करते हैं अपने बलबूते। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो अष्टम दृष्टि है मंगल की, 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि सिंह राशि पर पड़ती है, और जो कि सूर्य की राशि है, और आय भाव पर पड़ती है। आय भाव पर होने की वजह से ऐसे जातक जीवन पर्यंत, चूंकि मंगल और सूर्य सजाती हो गए, देव श्रेणी के, देव समूह के गुण वाले हो गए, तो अब चूंकि सिंह राशि पर, सूर्य की राशि पर पड़ रही है मंगल की दृष्टि 8वीं, तो ऐसी स्थिति में आय का जो मामला है, आय की जो स्थिति है वह बराबर बनी रहती है, आय की मजबूत स्थिति रहती है। अब कहाँ पर इनको ध्यान रखना चाहिए? इनको ध्यान ये रखना चाहिए, क्रोध में, जल्दबाजी में इनको कोई भी निर्णय लेने से बचना चाहिए। किसी को तात्कालिक रूप से बोलने में, किसी निष्कर्ष में पहुंच जाने में थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना चाहिए, उसके बजाय मार्गदर्शन लेना चाहिए। यानी ये अक्सर ये जीवन में ये गलती अगर पाएंगे तो ये पाएंगे जल्दबाजी आवेश में इन्होंने कुछ नुकसान किया, नहीं तो इनके जीवन में निगेटिव पॉइंट कम बनते हैं, सकारात्मक पहलू ज़्यादा हैं, उपलब्धियाँ ज़्यादा हैं। इनके जीवन धन संचय भी, पारिवारिक संबंध भी अच्छा है, उनका परिवार की तरफ से सपोर्ट अच्छा रहेगा। ये न गलती करें तो परिवार वाले भी हमेशा इनके लिए तत्पर रहने वाले होंगे। माता पिता का संबंध बहुत अच्छा है। पिता का जहाँ तक संबंध है, पिता कर्म से ही प्रभावित होंगे, जितना पराक्रम मेहनत करेंगे उतना प्रभाव बनेगा। एक पितृत्व दायित्व होता है वो तो इनको मिलेगा, लेकिन एक होता है कि प्रभाव में जाने की बात करें तो पिताजी इनके पराक्रम से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो ये रहा संक्षिप्त रूप से तुला लग्न की पत्रिका या कुंडली में मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठे हों मकर राशि के साथ तो क्या प्रभाव बनाते हैं। आज हमने इस वीडियो में इसको जाना। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, जैसे और मित्र भी और सहपाठी इसे सीख सके, जान सके और अपने जीवन में इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद मित्रों।